मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अगर हम रोज़ भी सिर्फ अपने पर हुए हमले, मौत की भी कहानी बताएं ना, तो अभी सोशल मीडिया कम पड़ जाएगा। कहाँ कहाँ आपकी खबरें बताऊं। कोरोना का कहर पूरे दुनिया पर है, लेकिन भारत में जातिवाद का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। हरियाणा के यमुनानगर में एक वाल्मीकि समाज के युवक की जेल में मौत हो जाती है। बिहार के बेगूसराय में एक लड़के को जेल में पता चलता है वो उसने फांसी लगा लिया, उसकी मौत हो जाती है थाने में। इसका आंदोलन जब एक लड़का चलाता है तो पुलिस उसे उठा के ले जाती है, इतनी पीटती है कि वो हॉस्पिटल में दम तोड़ देता है। आज तक चैनल में एक बहुजन पत्रकार नवीन कुमार, खबर आ रही है कि उनको निकाल दिया गया है, क्योंकि उन्होंने खबर चलाई थी कि गरीब के लिए बस नहीं है और योगी जी बस से छात्रों को ला रहे हैं, गरीब पैदल चल रहे हैं, गरीबों को खाने के लिए नहीं है और सरकार सिर्फ लफबाजी कर रही है। नवीन कुमार जो रोहित वेमुला पर खबर चला चुके हैं, जिसको दिल्ली सरकार ने सम्मानित किया था। नवीन कुमार जो बहुजन समाज के पत्रकार थे और उनको संपादक ने नहीं निकाला है, उनको मालिक ने निकाला है। तो मालिक ने क्यों निकाला होगा? क्योंकि ऊपर से आदेश आया होगा कि सरकार के खिलाफ क्यों चल रहे हैं, खबरें चल रही है। जबकि मीडिया का धर्म ही होता है सत्ता से सवाल पूछना। तो सोचिए, बहुजन समाज के आप हैं तो ना आप जेल में हैं, आपको जेल में भी यमुनानगर में वाल्मीकि समाज के युवक की मौत जेल में हुई है, कोई जिम्मेदारी तय नहीं होगी, पुलिस उठा के आपको ले जाएगी। पत्रकार आप हैं तो आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। और इस सब खबरों के लिए भी आपके पास कोई चैनल, अखबार, टीवी नहीं है जो आप बताएं। ये तो सोशल मीडिया है थोड़ा बहुत, जिस वजह से हम जान पाते हैं, बात कर पाते हैं। और मैं बाकी सबको दिन भर में गहन मंथन करके ढूंढ ढूंढ के आपको बताता हूँ। यूपी में रेप हो रहा है, राजस्थान में रेप की घटनाएं हो रही हैं, घर में घुसकर पुलिस मार रही है, खाने के लिए आपके पास नहीं है, लेकिन पता नहीं हम लोग फिर भी चुप हैं, सब चलता जा रहा है। कल मुझे भी मार दिया जाएगा, फिर भी सब कुछ चुप रहेगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरी कोशिश है कि जब तक हूँ तब तक आप बात करता रहूँ। तो कोरोना के कहर के बीच बहुजनों पर कहर का जो सिलसिला है वो जारी है। आप लोग फिलहाल अर्नब, सोनिया, दुनिया भर की बातों में मज़ा लेते रहिए। मेरी कोशिश होगी कि बहुजन समाज के मुद्दों पर आपसे बात की जाए। तो सबसे बड़ी खबर यही है कि नवीन कुमार जो कि बहुजन पत्रकार थे, आज तक के लास्ट पिलर बचा हुआ था, वहाँ से निकाल दिया गया है, उनको लगभग निकाल दिया गया। वो भी खबर ये थी कि एक बच्ची जो 12 किलोमीटर घर पहुँचने से पहले दम तोड़ चुकी थी, जिसके लिए कोई सहारा, वो खबर वो चला रहे थे और इसके लिए उनको नौकरी से निकाल दिया गया है, मेरे सूत्र ने जो बताया है। और वो भी मालिक के कहने पर, अरुणपुरी के कहने पर। ये वही इंडिया टीवी है, टुडे ग्रुप है, जहाँ से दिलीप मंडल जो कि शानदार काम कर रहे थे और इंडिया टुडे पत्रिका के डिप्टी एडिटर हुआ करते थे, सहायक संपादक, उनको भी उनका कंटिन्यू नहीं किया गया टर्म, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। तो समझिए ये हालत है मीडिया में, जुडिशियरी में, पुलिस में, सब जगह आपके शोषण की कहानी है। और आप जेल में भी आपकी हत्या हो रही है। आप अपने खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो भी मार दिए जाएंगे, आप पत्रकारिता करेंगे तो नौकरी से निकाल दिए जाएंगे, सोशल मीडिया पर पत्रकारिता करेंगे तो जेल में डाल दिए जाएंगे, फेसबुक पर लिखेंगे तो भी आप जेल में डाल दिए जाएंगे। तो यही देश भर में चल रहा है। यमुनानगर में वाल्मीकि समाज के बच्चे की मौत हुई है और देश भर में भूख से, गरीबी से जो बहुजन समाज के लोग हैं वो मर रहे हैं। तो अब क्या कहा जाए, आप कुछ नहीं कह सकते हैं। और आप लोग जो हैं वो पता नहीं कैसे सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे। अब बारी मेरी है, कल मुझे भी मार दिया जाएगा, क्योंकि इसी तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, इसी तरह से हो रहा है। लेकिन हम लोग कब जगेंगे, नहीं जगेंगे। लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा बहुजनों पर अत्याचार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक सर्वे है कि 70% जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट में वो चाचा फूफा नाव हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि 70 साल से गरीबों को आरक्षण नहीं मिला, फ़ायदा नहीं पहुंचा है। तो भैया 70 साल से तो आप भी कोलिजियम सिस्टम बना के रखे हो। कितने लोग यहाँ के जुडिशियरी पर भरोसा करते हैं, कितने लोग पुलिसिया व्यवस्था पर भरोसा करते हैं, आप बताइए मुझे। अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी हैं तो जेल में, लालू यादव जेल में, बाकी लोग खुला घूमता रहेंगे। आरक्षण का कोलिजियम सिस्टम सबसे ज़्यादा ख़राब है, वहीं आंदोलन चल रहा है। तो वो अपने चाचा फूफा, नाव, ताता, रिश्तेदार को जज बनाते रहते हैं, यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। तो अब कुछ नहीं कहा जा सकता। इसी तरह से अब जो टूटी फूटी खबरें मैं जल्दी से व्यक्त कर दूं। और यमुनानगर हरियाणा में वाल्मीकि समाज का एक बहादुर नौजवान लड़का रमन वाल्मीकि, जिसकी मौत जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। हम खट्टर सरकार से इस मामले में तत्काल जांच और दोषियों पर उचित कार्रवाई की मांग करते हैं। सोचिए,
जेल में हमारे लोग की मौत हो जा रही है। दिलीप मंडल ने लिखा है, तबलीगी जमात का पहले किसी भी तरह के हंगामे या किसी गलत काम में नाम नहीं आया था, इसलिए बीजेपी और मीडिया आसानी से तबलीगी जमात को कोरोना का खलनायक नहीं बता पाता। अरविंद के पप्पू यादव ने कहा है कि भैया सरकार हमें आदेश दे दो, हम सबको ले आएंगे देश भर के मजदूरों को वहाँ, लेकिन वहाँ नहीं किया जा रहा है। देखिए प्रशांत कनौजिया ने भी लिखा है, अब सोचिए एक क्रिकेटर हैं अजय जडेजा, जिनको हम सब देखते हैं, हमको तो पता था कि वो देश के लिए खेलते हैं, लेकिन वो लिखते हैं राजपूत बॉय। तो सब्जी फल ना खरीदने की बात करने वाले कह रहे हैं कि जान बचाने के लिए प्लीज़ प्लाज्मा दे दो। अब बताइए, ये मुसलमान जो कि बच गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट, मतलब मेरे फेसबुक पेज पर जाइएगा, मैं सोचूंगा रोज़ रोज़ एक एक कहानी सुनाऊँ। आज जो मैंने कहानियाँ लिखी है, सबसे पहली कहानी है, सुप्रीम कोर्ट के जज अरुण मिश्रा पर महाभियोग चलाने के लिए सर्कमस्टांशियल एविडेंस अर्थात गतिविधिक सबूत मौजूद है। कैसे भूमि अधिग्रहण मामले में रिलायंस इंडस्ट्री को फ़ायदा पहुंचाया। अडानी और अडानी से जुड़ा हर सुनवाई उनके पास जाता रहा। उनके हर फैसले पर अंबानी चतुर वन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अरुण मिश्रा के कुछ विवादास्पद फैसले, SC/ST एक्ट को कमज़ोर करना, 13 पॉइंट रोस्टर लागू करवा कर OBC SC/ST को, मिश्रा जी का तो बहुत सारा फैसला आया है जो मैं आपको बताता। 13 पॉइंट है, आरक्षण के मौलिक अधिकार मानने से इनकार कर दिया। दिल्ली में गुरु रविदास मंदिर को ध्वस्त करने का फैसला सुनाया। आरक्षण की समीक्षा पर फैसला दिया। आदिवासी बहुल इलाकों में आरक्षण खत्म हो। बहुजन बुद्धिजीवी आनंद तेलतुम्बरे को जेल और दंगाई अर्नब गोस्वामी को राहत। अर्नब गोस्वामी वाले में भी यही थे। प्यासे भूख मजदूरों के लिए कई जजों के पास समय नहीं। एक सम्मेलन में भाषण देते हुए उन्होंने कहा, PM मोदी दूरदर्शी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। अरुण मिश्रा बिना परीक्षा दिए, बिना किसी प्रतियोगिता को पास किए सीधे हाईकोर्ट के जज बने और फिर पैराशूट से उतारकर सुप्रीम कोर्ट के जज बना दिए गए। सुप्रीम कोर्ट में 99% जज एक ही जाति के हैं। यह लोग बहुसंख्यक आबादी OBC SC/ST और माइनॉरिटी के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। एक ब्राह्मण जज के फैसले को सिर्फ पार्लियामेंट पलट सकता है, वहाँ भी भारी हमारा बहुमत नहीं है। क्या कुछ मुट्ठी भर जज हमारा मौलिक अधिकार खत्म करें? क्या हम गुलाम बनने के रास्ते पर हैं? क्रांति कुमार का ये पोस्ट है, और इसी तरह के सारे शानदार पोस्ट है पिंकी सरैया ने शेयर किया है। तू SC है, काली बिल्ली की तरह मेरा रास्ता मत काट। एम्स के डॉक्टर को फैकल्टी से सुननी पड़ी ऐसी बात। शेड्यूल कास्ट की जो डॉक्टर थी उनको ये एम्स का फैकल्टी कहता था। तो ये है आपके देश की हकीकत। और सत्ता विरोधी पत्रकारिता का मूल धर्म है। तो आज मैंने एक लास्ट में आपको सुना दे रहा हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि अब 5-5 मिनट की वीडियो में रोज़ सोशल मीडिया पर जो शानदार बहुजन लिख रहे हैं उसको सुनाओ। प्रश्न, घर में बंद कौन रहे? उत्तर, जनता। प्रश्न, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कौन करे? उत्तर, जनता। प्रश्न, बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर कौन खरीदे? उत्तर, जनता। प्रश्न, दान कौन करे? जनता। प्रश्न, बुजुर्गों का विशेष ध्यान कौन रखे? जनता। प्रश्न, आसपास के गरीबों का ध्यान कौन रखे? जनता। प्रश्न, PM केयर फंड में कौन पैसा डोनेट करे? जनता। प्रश्न, दुकान के नौकर का वेतन कौन न रोके? जनता। काम वाली और माली का पैसा कौन न काटे? जनता। किराएदारों से किराया कौन न ले? जनता। आर्थिक मदद के लिए महंगाई भत्ता कौन कटवाएगा? जनता। कोरोना से जंग कौन लड़ रहा है? मोदी जी। कोरोना से लड़ने में सबसे कामयाब प्रधानमंत्री कौन? मोदी जी। दुनिया का सबसे ताकतवर नेता कौन? मोदी जी। जय मोदी जी। सोचिए, इस तरह से लोग लगातार लिख रहे हैं। और आपको बता दूं कि एक और पोस्ट सुन लीजिए। लॉकडाउन में 5 रुपये में मिलने वाला गुटखा 30 रुपये, 20 रुपये की बीड़ी 50 रुपये, 10 की सिगरेट 30 और 100 की दारू 500 में मिल रही है। लेकिन सबको गेहूं 20 रुपये किलो, दूध 30 रुपये किलो और किसानों द्वारा उगाई गई फसल और सब्जियां सभी को सस्ते में चाहिए। ये भी शानदार है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए टेस्ट सबसे ज़रूरी और मुश्किल होता। सोचिए, अहमदाबाद में सबसे ज़्यादा मामले आ रहे हैं और मामला छुपाया जा रहा है, वहीं मोदी ट्रंप हुआ था। तो जितेंद्र नारायण ने लिखा है, 70 वर्षों से मिलाट के वारिस कोलिजियम सिस्टम से जज बनते रहेंगे। 70 वर्षों से मिलाट के वारिस कोलिजियम सिस्टम से जज बनते रहेंगे। आइए मिलाट लेवल प्लेइंग फील्ड और अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन का आदेश दीजिए। 70 वर्षों से फ़ायदा ले रहे महानुभावों को वारिसों को न मिले आरक्षण। सोचिए, जिनको आरक्षण मिला उनको आरक्षण न ले, लेकिन जिनके बाप कोलिजियम सिस्टम से जज बने थे उनका बेटा कोलिजियम सिस्टम से जज बनेगा। तो लोग सवाल तो पूछ रहे हैं और सवाल पूछना चाहिए। जो लोग JNU के फ्री एजुकेशन की सस्ती शिक्षा की बात कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि फीस माफ़ हो। 22 मार्च की खबर है। ताले में बंद दाल चावल आटा गरीबों को नहीं बांटा। SDM बोली ये प्रसाद नहीं जो सबको दे दे। ये आगरा की खबर है। तो
क्या क्या बताऊं, मतलब एक और पोस्ट है उसको पढ़ ही लीजिए। तो मैं नहीं, छोड़ दीजिए इसको, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारे पोस्ट हैं। बाबा साहब ने कहा था तुम मंदिर जाना बंद कर दो तो मनुवादी भूखे मर जाएंगे। ये बात आज सिद्ध हो गई। लॉकडाउन में मंदिरों के पुजारियों की आमदनी घटी, धर्म संघ। और बाबा रामदेव ने कहा है नाक में सरसों तेल रखिए, तो उस पर भी लोग पोस्ट लिख रहे हैं। तो चलिए लगातार मैं आपको एक एक पोस्ट के बारे में बताऊंगा और तमाम खबरें मैं लगातार कोशिश करूंगा कि 5-5 मिनट की वीडियो के साथ आपके पास आऊं। आप लोग के पास जो भी वीडियो है वो ज़रूर निस्तर दस्तक को भेजिए। शुक्रिया।